हम सुशील सिंह के घर से आ रहे हैं। सुशील सिंह के यहाँ से? हम यहाँ तुमको ये बताने आए हैं कि हो सके तो अपने नब को सुशील सिंह के प्रकोप से दूर रखो। हम सब समझते हैं तुम्हारा कष्ट, और जो तुम यहाँ से जाके अपनी जवान से फिर रहे हो ना, उसका कारण भी जेल में सड़ा देंगे तुमको, बता दे रहे हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। बहुत मुश्किल से थाना को मैनेज किए हैं, जमानत पर और हमारे गुडविल पे जाके अपने घर पहुंचे हो तुम। शाम तक 1 लाख रुपया आ जाना चाहिए। अरे सुशील बाबू, अरे आप तो जानते हैं ना कि दामाद जी कोनो गलत काम नहीं करते हैं, गैर कानूनी तो एकदम ही नहीं करते हैं। अब कह रहे हैं कि हम केस उठाने के लिए एक को पैसा नहीं देंगे। ठीक है, तो फिर हम जाते ही अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं, है ना। अगर शाम तक पैसा नहीं आया ना, तो 2 दिन के अंदर कोर्ट में पेशी करवा देंगे और 1 हफ्ते के अंदर जज से फैसला। अरे अरे ऐसा मत करिए भैया, देखिए हमरे सजन माना बहुत ही अच्छे आदमी है। वो कहा हुआ ना कि थोड़ा सा भावना में बहक गए थे, अब माफ कर दीजिए उनको, अब ऐसा कबू नहीं होगा। पंचायत में तो बहुत लंबा लंबा छोड़ रहे थे कि हम तरकनी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे, और भिड़ गए हमारे आदमी से। हैं? अब क्या हुआ, अब खून नहीं खोल रहा है? आ गए अपना औकात पे। हाँ भैया, हम आ गए अपनी औकात पर। आप कहे तो हम आपका पैर पकड़ के माफी मांग ले, आप कहे तो हम जमीन पर लौट कर पंचायत के सबके सामने में हम आपसे माफी मांग ले। बस आप माफ कर दीजिए। सुशील सिंह के उसूल बुक में माफी शब्द है ही नहीं। चलो बंद करो ये नाटक नौटंकी और तैयार हो जाओ अपने सजनवा को जेल भेजने के लिए। जेल में सतुआ, अचार और गाजर का हलवा भेजने के लिए। मौसा की मौसी तो गजब नौटंकी बात। इसी दिन हमको भी फंसा देगी, हमको भी बच के रहना पड़ेगा, नहीं तो हमसे भी किसी दिन न्याय करेगी। देखिए सुशील बाबू, हम क्या कह रहे हैं ना कि अब इस समस्या से हमको बाहर ही रखिए, हमें मत फंसाइए इसमें। अब हम और पाप नहीं कर पाएंगे। अरे हम गरीब आदमी को थोड़ा बहुत चैन सुकून से जी लेने दो, ईमानदारी सच्चाई से जी लेने दो, बस। याद है ना तुमको क्या किए थे कालू कन्हैया के साथ? हमरे काम से ना बोलेगा ना तो तुम्हारा जीवन नरक बना देंगे और नरक में भेज देंगे, समझे? तुमको जितना ईमानदारी से जीना है जियो, लेकिन बेईमानी हमरे लिए करना ही पड़ेगा। क्या समझ में आया? बेईमानी खाली हमरे लिए तुमको करना पड़ेगा, समझे? बेस्ट विशेष हमरा तुम्हारे साथ। ठीक है, हम चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। बुरी बला है, इसके चंगुल से बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा।
में आते हैं। हाँ मौसी, यहाँ आओ। तुमने हमको बुलाया? हाँ, कहो। वापस क्यों जा रही थी? अब हम तुमसे वो ऐसे काहे देख रही हो? गुस्सा में हो का? अब तुमका गुस्सा होना भी ना एकदम ही जायज है। हमरे सजनवा ने कांड ही ऐसा करते हैं। लेकिन तुमको तो पता है ना कि वो ये सब काहे हुआ है। तुम तो समझती हो ना। तो तुमरे और वो नव के वजह से वो किए हैं। अब हम तुमसे कहा बताएं तरेगनी, हमरे सजनमा ना तुमको ना बहुत ही मानने लगे हैं। अरे तुम दोनों से ना कहा कहे हम तुमको, दिन भर ना तुम ही दोनों के बारे में बतियाते रहते हैं। और तो और कहते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी ना एकदम सिया और राम की जैसी है। लेकिन हमने भी कह दिया, नहीं भैया ऐसा नहीं है। नव तरेगनी की जोड़ी ना एकदम सिमरन और राज के जैसे है। हाँ, अरे अपने दामाद जी कोनो हीरो से कम थोड़े ना दिखते हैं। बोलो, अब भगवान भी ऐसा जोड़ी कहाँ बनाता है? आप जानती हो, अब कबो कबो ना हमको तुम दोनों को पूजने का मन करता है। कितना दया माया भरा हुआ है तुम लोग के अंदर। अब देखो, हम जैसे गए गुजरे लोग को पाल रही हो। अब ये महिमा नहीं है तुम दोनों का तो और क्या है? बताओ। आई काहे थी? अपने सजनमा को बचाने के लिए गुहार और विनती करने के लिए आए हैं तुम्हारे पास। तरेगनी, तुम्हें उनको बचा सकती हो। दामाद जी तो साफ है मना कर दिए हैं पैसा देने से। और तुमको तो पता है ना कि वो सुशील सिंह कैसा आदमी है। नव कहाँ है? वो तो बाहर चले गए हैं। हमने सजनमा को बहुते डांटे और फिर बाहर चले गए। जब उन्होंने पैसा देने से मना किया है तो हम पैसा नहीं दे सकते। देखो तरेगनी, एगो औरत को ना घर के पर्दा में रहकर और पर्दा में रखकर बहुत कुछ करना पड़ता है। अब हमरे सजनबा पैसा नहीं देंगे तो उनको जेल तो जाना पड़ेगा। बाकी सुशील सिंह वो पैसा जीतने के लिए कोनो और हथकंडा जरूर अपनाएगा। हो सकता है कि वो नव को नुकसान भी पहुंचाए। अरे हमरे लिए नहीं सही तो कम से कम नव के लिए काम कर लो तरेगनी। क्या सोच रही हो तरेगनी? दीदी आप? तरेगनी, वो गुंजनिया आई है का? तुम बतियाओ। हाँ हम बाद में आते हैं। हाँ हम बाद में आते हैं। तरेगनी, हम यहाँ तुम्हें कुछ समझाने आए हैं। और हम भी तुम्हें कुछ समझाने आए हैं तरेगनी। पर तरेगनी, हमें यहाँ इस कमरे में बहुत घुटन हो रही है। ये कमरा तुम्हारे और नव का है ना?
तो हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकते। तुम हमारे साथ यहाँ से बाहर चलो, हमें तुमसे बात करनी है। ये वही कमरा है ना जहाँ हम लोग अपना सफेद बिस्तर बिछाते थे? अरे वाह, तुमने तो इसे बहुत रंगीन बना दिया है। अपने रंगीन सपने तुम यही सजाती हो ना? सुशील सिंह का कहा नहीं मानोगी तो तुम्हारा ये जो रंगीन बिस्तर है ना, और तुम्हारे रंगीन सपने सब बेरंग सफेद हो जाएंगे। तारिकनी, अब हम यहाँ और बातें नहीं कर सकते। तुम हमारे साथ यहाँ से बाहर चलो। हाँ, आओ हमारे साथ। हमको आप लोगों की बातों से डर लगता है। आप लोग मर चुके हैं तो फिर हमको हमारी जिंदगी जीने दीजिए ना। और माई भी तो यही कहती थी ना कि मरे हुए का साथ जल्दी छूट जाता है, तो हमको जीते जी नहीं मरना है, हमको जीने दीजिए दीदी। आप लोग हमको यहाँ क्यों लेके आए? ताकि तुम्हें याद दिला सके कि हम सब बहनें जब साथ थे तो कितने खुश थे तारिकनी।
तरेगनी, ये तालाब तुम देख रही हो ना, यहाँ पर तुम नब के साथ खेलती थी। उसी नब ने हम लोगों को तुमसे छीन लिया तरेगनी। अब तुम सिर्फ और सिर्फ नब के बारे में सोचते हो, हम लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं। और तरेगनी, अगर तुम अपने और नब के प्यार को नहीं भूल सकती तो हमें कैसे भूल सकती हो तुम? ये जगह याद है तुम्हें तरेगनी? हाँ, ये वही जगह है ना जहाँ तुम हमें कभी नहीं आने देती थी, इस डर से कि हमारे साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। और अब हमारे साथ चाहे जो हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों तरेगनी? तरेगनी, नब ने तुमसे कहा कि हम तुम्हें जिंदा इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि तुम बीमार हो, लेकिन ऐसा बोलकर वो तुम्हें गुमराह कर रहा है। हम लोग मरे हुए हैं, लेकिन तुम्हारी तरह ही तुम्हारी तरीके की दुनिया में जीना चाहते हैं। तरेगनी, उधर देखो, कुंचन दीदी को देखो। क्या तुम नहीं चाहती कि वो भी एक